अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाइव स्टडी IQ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है US ऑन अलर्ट एज पाकिस्तान हिट बाय एलिगेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ $400 मिलियन लोन UPSC से स्टार्ट करते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कई वर्षों से पाकिस्तान लोन लेता आया है, चाहे वो US हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कई जगह से लोन लिया है। और वहाँ के लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल उनके जो आर्थिक हालात हैं उसमें सुधार होगा, लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का एलिगेशंस अभी लगा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि इस स्थिति में कोई भी देश से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो और ज़्यादा अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। जो लोन के लिए पैसा उनको दिया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो वहाँ पर उसी प्रकार से यूज़ करेगा। लेकिन जो खबरें आई हैं यहाँ पर बताया गया है कि $400 मिलियन लोन पाकिस्तान ने लिया था वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ पर मिसयूज किया गया है। और ये खबर आप देख सकते हो, US ऑन अलर्ट एज पाकिस्तान हिट बाय एलिगेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ $400 मिलियन लोन। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, एक और जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत सारा पैसा चाइनीज इंटरेस्ट के लिए खर्च करने वाला है। जो चाइना के एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2025 हो, 26, 27, तो ये बैचेस अवेलेबल हैं स्टडी IQ पर, आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा एक लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो पार्टी है क्या वो सरकार में है, नहीं है, क्योंकि वो भी क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही एलिगेशंस लगाए हैं सरकार के ऊपर, और यहां पर यह बोला है कि $400 मिलियन का जो लोन वर्ल्ड बैंक से मिला था पाकिस्तान को, यह बेसिकली फ्लड रिलीफ एक्शंस के लिए मिला था। मतलब पाकिस्तान जो है वहां के लोगों के लिए, जो लोग प्रभावित हुए थे फ्लड से, उनके लिए मतलब जो घर है वो बनाया जाना था, उनके भलाई के लिए कई सारे काम किए जाने थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने सरकार को कंडेम किया और कहा है कि एक भी घर यहां पर बनाया नहीं गया, और जो पैसा वर्ल्ड बैंक से मिला उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। वो पर्पस क्या है नहीं पता, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पैसा कहां जाता है। तो यहां पर हुआ क्या है कि US इसको लेकर बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया है। देखिए, मैं आपको US के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको बता दूं, ये बाहर से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। अगर आप देखोगे जो रिसेंट इलेक्शंस हुआ था इसी साल फरवरी के महीने में, तो वहां पर किसी भी पार्टी को सिंगल लार्ज मतलब मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो यहां पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नवाज, जो कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी को 108 सीट मिली थी। और जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी PPP, ये बिलावल भुट्टो की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो यहां पर क्या हुआ है कि इनके पास पूरा मेजॉरिटी नहीं था, ये माइनॉरिटी में है। तो इसी की वजह से सरकार चलाने के लिए उनको बाहर से सपोर्ट मिलता है PPP की तरफ से। तो यहां पर आप समझ रहे हो, खुद जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने खुद ही यहां पर एलिगेशंस लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। अब इस एलिगेशंस को लेकर अमेरिका का क्या कहना है? देखो, US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर एम्फसाइज किया कि हम इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वी टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जहां जहां पर भी जाता है, जिन देशों में जाता है, वहां पर हम उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसा तो वर्ल्ड बैंक से मिला है, तो अमेरिका क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली आप समझना है कि वर्ल्ड बैंक से भी जो पैसा पाकिस्तान के पास गया है, तो वर्ल्ड बैंक को पैसा कहां से आता है? ये डेवलप्ड कंट्रीज से ही तो कहीं ना कहीं आता है। तो इसी की वजह से US यहां पर काफी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। और यहां पर उन्होंने कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो US एड है, वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, मॉनिटर कर रही है, ताकि जो भी पैसा पाकिस्तान में जा रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। ये इसीलिए करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके।
और उनका यह भी कहना था कि अगर हमें लगता है कि जो जो पर्पस के लिए पैसा दिया गया है पाकिस्तान को, अगर वो सही से यूज नहीं हो रहा है तो हम यहां पर जो असिस्टेंस है उसको रोक भी देते हैं, ऐसा उनका यहां पर कहना था। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसका बहुत बड़ा असर आएगा, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आएंगी और जो देश यहां पर पैसा दे रहे हैं, चाहे वो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनको अगर ये लगता है कि यहां पर जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं, सरकार, पाकिस्तान की सरकार सही तरीके से उस पैसे को यूज नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आगे चलकर यहां पर जो पैसा पाकिस्तान को मिल सकता था वो शायद रुक जाएगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा IMF ने करीब $7 बिलियन का नया जो पैकेज है, बेल आउट पैकेज, वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया है। और IMF से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान तो हर 2-4 साल में पैसे लेता ही रहता है। आप देख सकते हैं हर 2-4 साल में आपको देखने को मिलेगा कि इनको बेल आउट पैकेज मिलता रहता है। तो ये $7 बिलियन में से करीब $1 बिलियन अभी दिया जा रहा है पाकिस्तान को। फिर आगे चलकर जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल करेगा पाकिस्तान, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए गए हैं, तब जाकर यहां पर पाकिस्तान को बाकी के पैसे जो हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज किए जाएंगे। फिर इसके अलावा और भी कई देश हैं जैसे चाइना, सऊदी अरब, UAE, इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया हुआ था और ये पैसा लौटाया जाना था पाकिस्तान को, करीब $12 बिलियन, लेकिन यहां पर उसको रोल ओवर कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसके अलावा रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी $600 मिलियन का लोन जो है वो पाकिस्तान को मिला है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान काफी सारा पैसा लग रहा है, लेकिन हमें समझने की यहां पर जरूरत यह है कि आखिरकार ये पैसा खर्च कहां पर हो रहा है, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो अभी काफी ज्यादा शॉकिंग खबर आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने 45 बिलियन रुपीज, अच्छा ये रुपी इंडियन रुपी नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तानी रुपी की हम बात कर रहे हैं, तो $45 बिलियन रुपीज पाकिस्तानी रुपी, जो कि डॉलर में अगर आप देखोगे तो $162 मिलियन होता है, ये पाकिस्तान की सरकार ने उनके मिलिट्री को दी है, ये कह के कि ये पैसा चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च किया जाए। आप देख सकते हो 45 बिलियन रुपी में से 35.4 बिलियन पाकिस्तानी रुपी ये बेसिकली वहां की पाकिस्तान आर्मी को दिया गया, और इसमें से 9.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपी बाकी का ये पाकिस्तान नेवी को दिया गया। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि बम धमाका हो गया, चाइना के जो नेशनल्स हैं, नागरिक हैं, वो मारे गए हैं, चाइना के एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट के आसपास अक्सर आप देखते होगे धमाका होता रहता है। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी आयरनी है, मतलब चाइना एंटर किया था पाकिस्तान में ताकि वो पाकिस्तान की मदद कर सके, पाकिस्तान को और पैसे दे सके, लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को ही पैसा खर्च करना पड़ रहा है ताकि वो चाइनीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दूसरी बार पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान मिलिट्री को। अभी इसी वक्त कुछ समय पहले जो है 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपी दिया गया था, उसके तहत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह बोला गया कि आप टेररिज्म को खत्म करिए। अब आई डोंट नो यहां पर यह पैसा जो दिया जा रहा है वो टेररिज्म को खत्म करेंगे कि और ज्यादा उसको बढ़ाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन यहां पर इसके अलावा डिफेंस बजट अगर आप देखोगे पाकिस्तान का तो 2.12 पाकिस्तानी ट्रिलियन, पाकिस्तानी रुपी की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिलियन, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है जो पैसा डेवलपमेंट में लगा सकता था, अपने लोगों के भलाई के लिए कर सकता था, अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ों में उसको खर्च करना पड़ रहा है। शायद वो अगर टेररिज्म पे अपना ध्यान हटाकर डेवलपमेंट पे चीज़ों पर फोकस करता तो शायद आज ये दिन देखने को ना पड़ते। लेकिन इसी की वजह से बोला जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस समय जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रखा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड, और 2022 में तो बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड माना जाता है, जिसकी वजह से कई मतलब आप समझिए 20-30% जो आबादी है पाकिस्तान की वो पूरी इंपैक्ट हो गई थी। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि जो टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें पाकिस्तान का भी नंबर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, इसके अलावा जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं, फ्लड वगैरह जैसी चीजें, वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगी। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज के डेट में पाकिस्तान में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो सरकार को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये पैसा जो खर्च कर रही है वो किधर जाना है। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो अब खबर आई है
शहबाज शरीफ सरकार के ऊपर कि जो मिसमैनेजमेंट किया गया है फंड्स का, ये एक बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर आगे चलकर फ्यूचर में जो ग्रांट्स, लोन्स, एड मिल सकता था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर करने वाला है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर होगा क्या, बट आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सीआरआर के इंक्रीज होने से, कैश रिजर्व रेशियो के इंक्रीज होने से क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। वीडियो देखकर ज़्यादा शॉक मुझे नहीं लगा, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा बदतर चीज़ें देखी हुई हैं। और पता है कि जिस तरीके से हमें पता है, हम लोग अब आदी हो चुके हैं कि हमें जो बैल आउट मिलते हैं, हमें जो फंड्स मिलते हैं, वो हमें पता होता है कि वो पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान पे नहीं लगने, वो कहीं और ही जाने होते हैं। तो ये कोई नई सी बात नहीं है हमारे लिए। अच्छा, आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो। होता ये है कि 2022 की बात है, आई थिंक, जब फ्लड आया था, तो हमारी एक बहुत ही जानी मानी पॉलिटिशियन है मरियम नवाज़, तो वो जा रही थी सबके पास, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलाब ज़दगान जो थे उनके पास जाके उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वीडियोस बना रही थी। तो एक बहुत ही एजिड सी खातून थी, हमारी नानी दादी जैसी होंगी, बिल्कुल ज़ईफ़। तो वो उनके पास गई और उनसे हाल अहवाल पूछा, क्या फ़ेस कर रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियों में, और मुझे पता है, मैं आपका गम जानती हूँ, और इसलिए मैं आई हूँ आपके पास। और कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखें, मैं हूँ कौम की बेटी, मैं हूँ वो जो कौम को कभी भी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ने वाली है, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी बातें करी उन्होंने, 1.5-2 घंटे उन आंटी को पी लिया उन्होंने। उसके बाद वो चली गई। खैर, काफ़ी अच्छा वीडियो बनवाई उन्होंने, बाकायदा अपने साथ अपना कैमरा मैन लेकर आई थी, उन्होंने कहा रिकॉर्ड करो, सारी बातें रिकॉर्ड हुई, और वो क्लिप्स वायरल होने लग गए भाई, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी, और लोगों ने बोला बहुत अच्छी है मरियम नवाज़, तो क्या इमेज है इसकी। फिर आफ्टर सम डेज़ वही आंटी जो थी, वही जो एक सैलाब ज़दगान थी, वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने उनका लिया था और उनके साथ वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो पहले ही फेमस और वायरल हो चुकी थी। और लोग कहने लगे कि शायद हमारा ओपिनियन मरियम नवाज़ को लेकर गलत है, और ऐसे नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस तो बहुत अच्छे हैं, एटलीस्ट बुरे वक्त में तो हमें नहीं छोड़ते, हमारा साथ देते हैं, हमारे पास आते हैं। और एक छोटे से गांव में, शायद पंजाब साइड का था कोई गांव, तो वहाँ पर आके उन्होंने ऐसे इस तरीके से सैलाब ज़दगान को सहारा दिया, हिम्मत दी, हौसला दिया, सारी चीज़ों को दरकिनार करके, सारी चीज़ों को साइड करके। तो शायद हमारा ओपिनियन गलत है। तो उसके थोड़े दिनों के बाद उन्हीं की एक वीडियो आई जिसमें वो कह रही थी को बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, तो वो कुछ सही वाली उन्होंने सुनाई मरियम नवाज़ को, और उन्होंने आगे से ये कहा कि 1 रुपए की मदद नहीं हुई है, बड़े बड़े जो वादे किए गए थे सिर्फ ऑन स्क्रीन किए गए थे, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की हद तक थे। हत्ता कि उन्होंने बताया कि कोई एक अशिया, कोई एक शय तक उन्होंने, चले पैसों से मदद करना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक राशन के तौर पे या खाने पीने की कोई चीज़, आटा चावल, इस तरीके से ही कुछ देकर चली जाती, इस तरीके की कोई चीज़ भी नहीं थी। यानी कि वो सिर्फ आई, उन्होंने वीडियो बनवाई, अपना कैमरा मैन लेकर आई, उन्होंने जो भी मतलब वीडियो बनानी थी, जो भी ड्रामेबाजी करनी थी, दिखाना था आवाम को, वो दिखाया, वो रिकॉर्ड किया। अब आपको पता है गांव के लोग तो वैसे ही सीधे होते, बेचारे सीधे साधे से होते हैं, और गांव के क्या, हमारे पास भी कोई ऐसे आ जाए तो हम भी इंटरव्यू वगैरह दे देंगे, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई सर पे हाथ रखनी है, गले लगा रही है, हमें भी लगेगा यार हाँ भाई मदद होने वाली है अब। और उसके बाद ये जा और वो जा, ख़त्म हो गई कहानी। तो उसके उस दिन जो मेरा इतना सा थोड़ा बहुत भी अगर मेरा एक भरोसा, एक ट्रस्ट था इन लोगों पे, तो मैं कहूँगी उस दिन वो इत्तू सा वाला भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि अगर आपने कोई वीडियो भी देख ली है, अगर आप इन केस देख भी लो कोई बोल रहा है, तो उसके पीछे आप समझ जाओ कि इसके पीछे भी कोई प्लानिंग, कोई ड्रामा है, क्योंकि ये लोग कोई भी चीज़ अपने इंटरेस्ट के बगैर नहीं करते, और सिर्फ इनको एक होता है ना गरीब की चाहत, या फिर ये के लिए गरीब का एहसास और गरीब के लिए दिल में दर्द रखना, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद गुर्बत नहीं देखी, इन्होंने खुद बुरा वक्त नहीं देखा, और जिसने नहीं देखा उसको क्या आइडिया, उसको क्या पता कि कैसा होता है। वो बेचारा
ये खुद भी मैं बोलूँगी इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये अपने मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके मतलब बाबा अजदाद हुकूमत करते हुए आए हैं, फिर ये उनकी नस्लें हैं। तो इनको तो आटा चावल के रेट नहीं पता होते, इनको दर्जन और किलो का फ़र्क नहीं पता होता। आप अक्सर देखेंगे हमारे पॉलिटिशियंस जो चीज़ दर्जन में मिलती है उसको किलो में बोल रहे होते हैं, जो किलो में मिलती है उसको दर्जन बोल रहे होते हैं। भाई पता तो उसको होता है ना जो नीचे से ऊपर आ रहा होता है, जिसने बहुत बुरे कठिन हालात देखे होते हैं, लाइक मोदी जी कि इतने बुरे हालात, इतने कठिन हालात देखने के बावजूद, उसको फेस करने के बावजूद, और क्या एक बात अगर पूछी जाए तो उनकी जो सियासत है या उनकी जो पॉलिटिशियन बने तो उनके पीछे उनके बावजूद का हाथ थोड़ी है, वो मौरूसी सियासत थोड़ी है। कि आप लोगों के यहाँ मौरूसी सियासत को इतना परवान नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ आप जरदारी की बात कर लें, आप शरीफ ख़ानदान की बात कर लें, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही बारियाँ लेते रहते हैं, बस कभी इसकी बारी, कभी उसकी बारी, कभी इसकी बारी, कभी उसकी बारी। अब जब जैसे कि वीडियो में दिखाया गया कि जब वो अक्सरियत से नहीं जीते थे PMLN, तो PPP ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि इनकी आपस में इनका खुद का एक गठजोड़ है, इनकी आपस में खुद की प्लानिंग होती है, ये एक दूसरे की शादियों में जा रहे होते हैं, एक दूसरे की तकरीबात अटेंड कर रहे होते हैं। तो ये कौन से अपोजिशन यार, ये मतलब हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे होते हैं, हमें सिर्फ ऐसी चीज़ें। और ये जो अभी इन्होंने जो शोशा छोड़ा है, इसके पीछे भी यकीनन कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स, मुझे लगता है जो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है वो बहुत ही मतलब उससे ऊपर से जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि सामने वाली चीज़ें जो हम देखते हैं वो वैसा होता नहीं है जैसा दिखाया जा रहा होता है। और पॉलिटिक्स इसी चीज़ का नाम है शायद। और रही बात सैलाब ज़दगान की या इस तरीके के क्लाइमेट चेंजेस की या इस तरीके के जो इवेंट्स आते हैं उसके लिए पैसा लगाने की, तो कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा हमारे कंट्री में कि इसके लिए हमने पहले से प्लानिंग करी है, कोई इंतज़ामात करें। इसके लिए कभी भी आपको देखने को गुर्बत के लिए, गरीबों के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कभी भी पैसा नहीं लग रहा होगा। पैसा बस यहाँ से वहाँ से वहाँ, इसकी जेब में उसकी जेब में, बस ऐसे ही बंटवारा हो रहा होता है। तो खैर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये कह सकती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पता है, हम अंडरस्टूड हैं। और हम अंडरस्टूड क्या, हम तो यूज्ड हुए हैं इस माहौल के, इन चीज़ों के लिए। अब हमें बुरा भी नहीं लगता, अब हमें आदत हो चुकी है, हमें पता है भाई ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।